देखोगे इसमें सबसे पहली चीज? सबसे पहली चीज इसमें क्या देखनी है? दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला प्राइवेट कंजप्शन बोल सकते हैं या फिर प्राइवेट डिमांड। सेकेंड थर्ड एंड योर लास्ट वन कंपोनेंट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मैं 5 इसलिए कह रही थी, मैं एक्सपोर्ट अलग गिन देती हूँ और इंपोर्ट्स अलग गिन देती हूँ। अगर तुम लोग को नेट एक्सपोर्ट्स लिखना है तो नेट एक्सपोर्ट्स लिख लो। डन? ये चीज समझ में आई? अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू आई मतलब इन्वेस्टमेंट, समझ में आया क्या लिखा है ये? सी मतलब फर्स्ट सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजप्शन को, आई इन्वेस्टमेंट को, जी गवर्नमेंट परचेज को, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस आई भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ये न्यूमेरिक्स तुम खुद दे सकते हो। डन? ये फंक्शन समझ में आया? चले आगे। ये सब तुम्हें पढ़ाया हुआ भी है, याद है? हाँ तो यही चैप्टर है। फिर कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन भी याद है? नहीं पढ़ाऊं? दे दोगे टेस्ट? बस वही सर्कुलर फ्लो पूछ रहे हैं बेसिकली। इतना समझ में आया? मैं कौन क्या नहीं समझ में आया? पूछ। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट किस में पढ़ते हैं? एग्रीगेट किस में पढ़ते हैं? बातें मत करो बस। एग्रीगेट किस में पढ़ते हैं? इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड। तो नेशनल इनकम किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड वाले का। तो इसलिए क्या लिखा? सबसे पहली चीज हमने देखी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, इसको चीज को समझाने के लिए मैं तुझे ग्राफ जरूर तुम लोग को बनवाऊंगी कि वो क्यों होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल। डन? ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट्स देखे, 4 बोल लो। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स। पहला प्राइवेट कंजप्शन, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट परचेज, चौथा एक्सपोर्ट्स, पांचवा इंपोर्ट्स। डन? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स को एक ही चीज कह देते हैं, दैट इज, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। डन? इतनी चीजें क्लियर? चले अब एक चीज और हम क्या देखते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर जो तुम्हें एक चीज याद है बताई थी? हाँ मैं तुझे बता दूंगी। ठीक है, ठीक। ये सुना हुआ है? ये सुना हुआ है क्या? मैं एग्रीगेट डिमांड में पूछी, 2 सेक्टर इकोनॉमी में पहुंच गई। ये चीज सुनी हुई है? क्या होता है? इतना क्लियर? ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसी से रिलेट करके ना हमारे पास वर्ड निकल के आता है कंजप्शन। ठीक है, इससे वर्ड क्या निकल के आता है? इसलिए हम पढ़ते हैं कंजप्शन फंक्शन। लिख लो कंजप्शन फंक्शन की अगर डिफाइन लिखनी है तो
मना कर रहे हैं क्या? मूड वूड नहीं है क्या तुम्हारा पढ़ने लिखने का? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? थोड़ा सा तो पढ़ाऊंगी, हाफ एन आवर तो पढ़ाऊंगी। हाँ, कंजप्शन फंक्शन मीन्स, चलो न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे इनके, न्यूमेरिकल्स कल अच्छे से करवाऊंगी, आज थ्योरी थ्योरी कर लो। कंजप चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। डिफाइन तो लिखो, डिफाइन लिखोगे तभी फॉर्मूला डिराइव्ड होगा, ठीक है? बहुत इजी है, प्लस माइनस तो आते हैं ना, बस प्लस माइनस करना है। कंजप्शन फंक्शन की डिफाइन लिखो। कंजप्शन फंक्शन मीन्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, a functional relationship between total consumption and total disposable income. Consumption and total disposable income. Done? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, बताया था ना। इसको छोटा सी बनाना, सी बार बना दूं? सी बार बना लो। बस दोनों में ही एमपीसी आता है। 1 माइनस तो वो क्या निकल के आएगा? अरे तो माइन लेंगे तो एमपीसी ना। एमपीसी की फुल फॉर्म याद है? और एमपीएस की? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और वाई? आप इनकम नहीं बोलोगे, या फिर टोटल डिस्पोजेबल इनकम, ये वर्ड यूज करा करोगे। नॉट इन 12th वर्ड्स वही, ऐसे तो डेप्रिसिएशन और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डन। करे क्वेश्चन, अब बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये तो देखने दो मुझे। वरना मेरे पास काफी अच्छे क्वेश्चन थे, बट वो कल करवाऊंगी, डोंट वरी। वो मेरे ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। हाँ, जो मैं नहीं, ये वाले नहीं, जो मेरे पास है। थ्योरी करनी है? नींद आ रही है, न्यूमेरिकल ही कर लो। अरे इसमें वैल्यू तो पुट करनी है, नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई डोंट थिंक सो की जरूरत पड़ेगी।
बातें मत करो। कंजप्शन, हाँ, बट कैसे निकालेगा? सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही तो गिवन है। पक्का? हाँ, कंजप्शन फंक्शन निकालना है बेसिकली। वाई निकालना है पहले। अगर हो रहा है तो मेरे को क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आ रहा है वाई, फिर कंजप्शन फंक्शन भी निकाल लो फिर। डन। एडी वाला फॉर्मूला याद है? अभी लिखवाया था। सी प्लस आई, सी क्या गिवन है? पूरी एक इक्वेशन। आई भी गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्या रही है? वाई एच एस ओ और कंजप्शन फंक्शन कहाँ पे? क्यों है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे कैलकुलेशन मैं कैसे बताऊँ? हाँ, रुक जा मैं आके बताती हूँ। इनकम निकालनी है ना।
दिमाग चलने के लिए दिमाग होना चाहिए. डन. क्या डन? पूरी क्लास का ये वाला क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन दूं? लिखो क्वेश्चन लिखो. कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल्स टू. मैं मार लगाऊंगी, मेरे को मत फंसाओ. किसका है बेटा? क्लास में फोन वोन मत चलाओ. ठीक है. एग्रीगेट डिमांड निकालोगे? बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन. पूछ रही हूँ ना कि तुम्हें वो वाला क्वेश्चन दूं जिसमें ये यूज हो कि नहीं. अभी बेसिक ही करोगे. एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए यूज होएगा. होएगा. चलो अभी नॉर्मली क्वेश्चन कर लो. भूल गए हो ये क्लास चल रही है सारे के सारे. डन. सबके अलग अलग. इनकम और कंजप्शन. फिर भी पीछे मुड़ के देखना हो रहा है. हद हो गई बच्चों की आज के. एक और क्वेश्चन करो चलो फटाफट से. क्यों? इस बार इनकम दूं, बट इनकम दे दूंगी तो बहुत इजी हो जाएगा ना तुम्हारे लिए. सिर्फ डायरेक्ट वही निकालना पड़ेगा.
मेरे पास क्वेश्चन है ना, कल वो करवाऊंगी तुम्हें इसके, अच्छे क्वेश्चन है वो, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेरे पास अच्छे क्वेश्चन है इसके, तो कल वो कर फंक्शन। हजार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर याद है क्या होता है? क्या होता है? कैलकुलेट करना आता है? ये किसका फोन बजे जा रहा है कॉन्टिन्यूशन में? एपीएस एपीसी याद है? इनके फॉर्मूले याद है? जितना यस यस कर रहे हो ना, कल देखो फिर तो मेरे पास अच्छे क्वेश्चन है अब सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा क्या होता है? या तो इंसान पूरा आता है या आधा आता है। थर्ड थर्ड और ले ले, कल में हो जाएगा ये खत्म, कल में खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन ले लियो, ठीक है? क्या हुआ अंशिका? कोई चूहा कुछ था। तुझे आगे पीछे और कोई काम नहीं है? हाँ मैं रिकॉर्ड कर, वैसे ये वाली भी करी है मैंने, ठीक है? बस यार कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तो, थोड़ा सा ही पढ़ा है। कल की, वैसे कल की साफ बता रही हूँ, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेस्ट का है वो सारा कल की क्लास में ही समझाना है। हाँ आज वाली भी कर रही है मैंने रिकॉर्ड, ठीक है? क्यों कल तू नहीं आएगा? मतलब यार मैं जब इम्पोर्टेंट लेक्चर कह रही हूँ, कितने बच्चे ये कह रहे हैं हम नहीं आएंगे कल। ठीक है मैं रिकॉर्ड डाल दूंगी, प्लीज कल वाली रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर ले लेना। हाँ हाँ आंसर, डोंट वरी, कल के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। डन? अब ये बताओ कुछ डाउट है या नहीं? एपीसी वाले नहीं करवा रही? एक अच्छा सा क्वेश्चन करा दूं, सेविंग फंक्शन का दूं एक क्वेश्चन? कुछ नहीं होता, ऑटोनॉमियस कंजप्शन जो है वो बस नेगेटिव में होती है, लिख दूं? ऑटोनॉमियस कंजप्शन, ठीक है? ये चीज ऑटोनॉमियस कंजप्शन, ये तुम्हारा एमपीसी होगा, ये क्या होगा? डन? अगर मेरे को बताना, अगर हम एक चीज ये लिख रहे हैं, ये सब चीजें तुम्हें कल अच्छे से बताऊंगी, ये होता है, तो अगर क्या करें, अगर हमें एमपीएस निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये चीज क्या है? एमपीएस निकालने को इसको या तो डायरेक्ट लिख लो एमपीएस, या फिर 1 माइनस बी भी लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन लिखाओ, एक क्वेश्चन करते चलो। इसमें बिल्कुल भी अच्छे क्वेश्चन नहीं है बुक में,
क्या नहीं निकला? देख उसमें से, उसके कॉपी में। कैसे कैसे ऐसे कैलकुलेशन कैसे देख सकती है? याद थोड़ा होती है। उसकी कॉपी में से देख, उससे सही से क्या होगा। फंक्शन निकालना था। ये क्या है? मेरा नहीं हो रहा। मेरे तो दोनों हाथ में मारा था। हाँ, मेरे तो इतना भयंकर दोनों हाथ में लाल हो रहा है। डन। कॉपी दिखा। क्यों? फॉर्मूला लिखना है? नहीं, कुछ है ही नहीं ऊपर। ये उसको दे देना, मेरे को नहीं देनी, उसको देनी है। हार जब कोई। करो क्वेश्चन। डन। क्या आंसर आया? किस चीज का सेविंग फंक्शन 200 आया है? ऑटोनॉमियस कंजप्शन 200। और बेटा माइनस में नहीं आ सकते हैं। कोई नहीं, मुझे पूरी नहीं करवानी आज। 30 मिनट की बहुत है, तो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे मेरे को क्या डिजिट याद है क्या? डिजिट भी याद रखूं अब मैं? चलो एक और करो प्लीज, एक और कर लो। नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो कर लो यार, ताकि नॉर्मल वाले हम कर ना पाए कल। कल हम अच्छे वाले क्वेश्चन करें। नहीं है? ऑटोनॉमियस कंजप्शन नहीं आया? आज ही पार्टी दे रहा है ना? बट मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। पिज्जा में प्याज होता है? रुक जा। बिना प्याज वाला कर लो, विदाउट अनियन कर लो। क्योंकि आज मेरे को भूख भी लग रही है, इसलिए मैं कह रही थी। यार पता है लिटरली मैं शेक लेके आ रही थी और आप हाथ से ऐसे लेके चले गया। हाँ, मिश्रा पूछेगा ना कि वो शेक किसने पिया, बोलना आपने पिया। क्यों बोलूं? मुझे वो वाला भी पूछेगा। लैम्प गाइस तब जाके उसने छोड़ा, कहता देख ले अंडी मट्टी। चलो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन करो ये। अरे ला, मेरे को दिखा। क्या नहीं आ रहा तेरे पास? आज मेरे पास आ जा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे याद रह सकता है यार? अच्छा, डिजिट याद रखूं? मैथ्स के टीचर थोड़ा ना हूं। तो किस किस को दे रहे थे? सेविंग 7,000 आ रही है, सेविंग फंक्शन। $7,000 क्या करके आए हैं इतनी देर? क्या नहीं करे, क्या ज्ञान दे दिया ऐसा?
ये जस्ट पुट करनी है वैल्यूज। ऊपर वाले का आ गया, इस वाले का क्या आया क्लास? हाँ एक सेकेंड, 7000 कैसे आ सकता है? इन्वेस्ट मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया, एक्सपेंडिचर ही 7000 है। जब एक्सपेंडिचर ही तुम्हारे पास 7000, कंफर्म? क्या आंसर आया पीयूष, क्या आंसर आया? क्यों? निकाल जल्दी, निकालिए वाला निकाल, इन सब का कंफ्यूजन हो रहा है। 7000 लक्ष्य का 7000, तेरा ही गलत आ रहा है। पीयूष निकाल के बता, निकाल, गलत आ रहे हैं सबके, अलग अलग आ रहे हैं। नहीं ना, क्या आंसर आएगा क्लास? मतलब कसम से अगर इस काल से गलत होगा तो ये घर वालों को यही कहेगी कैलकुलेटर की गलती थी, मैंने तो सही निकाला। किस ज्ञानी का कितना आ रहा है? सान्या तू चेक कर अपना आंसर। हाँ डन। प्लीज कल की क्लास जो अटेंड कर सके वो जरूर से अटेंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास हाफ एन आवर की होगा। ये चैप्टर जो बचा हुआ है ना हाफ एन आवर का है, कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं बस। डन। और टेस्ट इसी यूनिट का होगा सिर्फ। क्या बता दूं बेटा?